हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा तहे दिल वाला स्वागत है 111 टैरोट चैनल के ऊपर। सो दिस इज योर इवनिंग वीडियो और टाइमलेस वीडियो है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। तो बेसिकली आज की रीडिंग के अंदर हम जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं किसी पर्सन का, एक अरसा बीत चुका है, हो सकता है आपको 6 महीने हो गए हैं, 10 महीने हो गए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बार बार ये इंसान आता जाता रहता है। तो आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको अब इस इंसान का वेट करना चाहिए या आपको इस पर्सन से मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो अगर इस तरीके की एनर्जीज आपकी चल रही हैं, बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी, सो हेयर इज अ रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी और जिन्होंने नहीं भी करी थी तो भी आपके लिए गाइडेंस का काम करने वाली है। ठीक है, तो चलिए चेक इन कर लेते हैं। अगर आप भी इस पर्सन का काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं तो आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करते हो तो क्या सिनारियो रहेंगे, नहीं करते हो तो क्या सिनारियो रहेंगे। ठीक है, प्लीज एंजल्स हमें गाइड कीजिए, वेट करें या मूव ऑन कर जाएं। ओके, सो वी हैव द मून कार्ड, वी हैव द 4 of wands, हर्मिट, 2 of cups। आप लोग हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, विर्गो। कैंसर एंड विर्गो यहाँ पे स्ट्रांगली हैं, बाकी एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो इस इंसान से, पहले तो मुझे ये बताओ। दिस पर्सन इज योर सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम। इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया है, हाँ बिल्कुल सही बात है, मून का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है। इस इंसान ने ना आपको ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा व्हाट टू डू। आप इस तरीके की एनर्जीज में आ गए हो कि आपको ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कि यार ये क्या चाहता है मुझसे या ये क्या चाहती है मुझसे। इस तरीके की एनर्जीज आपकी हो गई हैं। जब आपको सबसे ज्यादा किसी इंसान की जरूरत थी ना, तो ये इंसान सबसे पीछे खड़ा था, या फिर ऐसा कह लो कि ये इंसान गायब हो चुका था। इस तरीके की भी एनर्जीज हैं। आपने इस पर्सन को ना हमेशा बहुत सारे मौके दिए हैं, आपने हमेशा वो सब करने की कोशिश करी है जो एक सही इंसान को अपने लव रिलेशन में करनी चाहिए। इसने आपको जैसे बोला है आपने हमेशा वैसे ही किया है, लेकिन इसने आपका दिल तोड़ा है। मून का कार्ड है, हो सकता है फैमिली बर्डन में आकर के, अपनी मदर के बर्डन में आकर के, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हों जिसकी वजह से कास्ट, कम्युनिटी वगैरह का डिफरेंस हो। और हर्मिट का भी कार्ड है यहाँ पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल ये इंसान भी हैप्पी फील नहीं कर रहा है आपको इस तरीके से बीच मझधार में छोड़ करके। तो हैप्पी तो नहीं है कुल मिला के ये पर्सन, लेकिन कुछ कर भी नहीं रहा है। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं, हो सकता है इनकी शादी वगैरह कहीं फिक्स कर रखे हो पेरेंट्स ने, या फिर ये बंदा आपसे ही शादी करना चाहता है, लेकिन इनकी ये सिर्फ और सिर्फ आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके घर वाले किसी और से पीछे पड़े हुए हैं। प्लीज एंजल्स बताएं। पहले तो आप मुझे ना एक कार्ड ऐसे बताएं, वेट करना चाहिए या नहीं। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं, वेट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए। ये इंसान बहुत जल्दी आएगा आपके पास में एक कमिटमेंट का ऑफर लेकर के, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज डिवाइनिक डेस्टिनी रिलेशनशिप। ठीक है, डिवाइनिक रिलेशनशिप है, डिवाइन ने जोड़ा है, और आपको भी पता है कि ये रिश्ता कुछ डिफरेंट है, कुछ तो डिफरेंट है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ पेनिकल्स, वही चीज आगे जो मैं बोल रही थी कि डिवाइन ने जोड़ा है। ये रिश्ता एवे का रिश्ता नहीं है, आपको इस रिश्ते के अंदर वेट करना चाहिए। अगर आप वेट करते हो तो क्या होगा, नहीं करते हो तो क्या होगा, मैं दोनों ही चीजें बता देती हूँ। अगर आप इस पर्सन का वेट करते हो तो इस इंसान की तरफ से आपको कमिटमेंट मिलेगा। अगर आप इस पर्सन का वेट करते हो तो इस रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगा। अगर आप इस पर्सन का वेट करते हो तो आगे आने वाले समय में आपकी जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां होंगी। आगे आने वाले समय में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी और बैलेंसिंग ही मिलेगी। आपकी जिंदगी किसी भी तरीके से नेगेटिव पुल में नहीं जाने वाली है, आप हमेशा पॉजिटिव ही फील करोगे। ठीक है, अगर आप वेट नहीं करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जितनी भी मेहनत करी थी ना अब तक, वो सारी की सारी वेस्ट है, और आपकी जिंदगी आगे आने वाली भी खराब रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आप किसी और को इस पर्सन की जगह पे इमेजिन भी नहीं कर पाते हो। तो किसी और के साथ में रहना तो एक तरीके से बहुत बड़ा समझौता होगा आपके लिए, और ये समझौता आप ना करो तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, बिकॉज डिवाइन का हाथ है इस रिलेशनशिप के अंदर। 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो डिवाइन का हाथ है इस रिलेशन के अंदर। आपने टेंशन नहीं लेनी है, डिवाइन ही इस रिश्ते को बनाएगी। ओके
प्लीज एंजल्स मुझे बताएं कब तक इंतजार करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को अपने पर्सन का। थ्री मंथ्स, 6 months, 1 year, unlimited। हाँ, 3 months, 6 months, 1 year, अनलिमिटेड। सी अनलिमिटेड तो नहीं करना है। बात ऐसी है कि आप इस पर्सन का इंतज़ार कीजिए कम से कम 6 महीने, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर इसका मतलब है कि ये पर्सन कोई स्टेप ले सकता है। चलो मैं चेक करती हूँ। प्लीज एंजल्स बताएं तो आगे आने वाले 6 महीनों में ये पर्सन कोई अच्छा स्टेप लेंगे। हाँ बिल्कुल, एम्परर का कार्ड है, एक अच्छा स्टेप ले सकते हैं अपने करियर के अंदर, कुछ अच्छा क्रिएट करके एक अच्छा स्टेप लेंगे। और हमारे पास किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सारे के सारे अच्छे और लॉयल और अथॉरिटेटिव कार्ड्स आ रखे हैं। सारे के सारे कार्ड्स बहुत ही पैशनेट आए हैं। तो आप लोगों को अभी इंतजार करना है अपने पर्सन का, इतना जल्दी हार नहीं माननी है, ठीक है। खुश रहने की जरूरत है आपको, कम से कम 6 महीना वेट करो अभी इनका। और मैं तो अगर ऐसे भी बोल देती ना आज की रीडिंग में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए कि अगर मैं ऐसा भी बोल देती कि नहीं आप मूव ऑन कर जाओ, ये इंसान नहीं आएगा, तो भी आप वेट करते। बिकॉज आप वो वाली बात है ना कि आप एक्सपेक्ट या क्या इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते हो कि कोई और इस बंदे की जगह पे हो आपकी लाइफ में, तो वो वाली बात है। तो जब डिवाइन की तरफ से ही है तो आपको वेट करना चाहिए। कोडिपेंडेंसी, रिकंसिलिएशन एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो सिंपल सी बात है कि आपका रिकंसिलिएशन होगा, आपको इन 2 चीजों को करना है। कोडिपेंडेंट इस बंदे पे नहीं होना है, दूसरा इसको फॉरगिव करना है टोटली। आपका रिकंसिलिएशन इस पर्सन के साथ डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो खुश रहो, हैप्पी रहो। कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, सी है ना। और ये वाला भी देखो, ये तीनों ही कार्ड मेरे फेवरेट है और तीनों के तीनों ही आ गए। एक मुझे सन भी बहुत पसंद है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर टुडेज गाइज। इस बंदे का वेट कीजिए, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। खुश रहने की कोशिश करो, हैप्पी रहो, पॉजिटिव सोचो और जितना हो सके उतना खुद पे फोकस करो। बाय।